फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। तो आज का ब्लॉग जो है भैया दूज का है। तो आप सभी लोगों को भैया दूज की बहुत सारी शुभकामनाएं। और मैं हो गई हूँ रेडी। मैंने ये येलो वाला सूट पहना है, ये देखिए। बच्चे भी दोनों रेडी हो गए हैं, बच्चों को भी नहला दिया है, घर के सभी काम भी हो गए हैं। वैसे काफ़ी टाइम हो रहा है, अभी लेट हो रहा है काफ़ी। और मैंने कान्हा जी को भी बहुत सुंदर सा रेडी किया है, आप लोगों को अभी दिखाऊंगी। और मैंने अपनी थाली भी तैयार कर लिया पूजा की, क्योंकि मेरे भाई तो इतनी दूर नहीं आ सकते हैं, सबके अपने अपने काम हैं। हाँ, मैं देहरादून थी तो वो लोग आ जाते हैं, मैं भी चली जाती हूँ रक्षाबंधन पे। वैसे हो जाता था, लेकिन दूर से तो नहीं होता। वैसे भी मुझे आदत है, क्योंकि जब से शादी हुई है तब से मैं दूर ही रहती हूँ। तो फिर मम्मी और क्या करते हैं कि मेरे शगुन के पैसे डाल देते हैं और मैं जा तो नहीं पाती हूँ। तो बस यही सब चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन ये तो लाइफ है। देखो, क्योंकि उस बड़े वाला जो मेरा भाई है वो जॉब करता है, वो छुट्टी इतनी सारी कैसे लेके आ सकता है, दूर हूँ, इतनी जल्दी नहीं आ सकते हैं। और छोटे वाला जो है शॉप पे होता है बहुत सारा काम, क्योंकि जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है कि हम लोगों की जो है मिठाई की दुकान है पापा की। तो फिर वहाँ पे बहुत काम रहता है, करवा चौथ से ही काम शुरू हो जाता है और भैया दूज के बाद तक। तो बस ऐसे ही काम चलता रहता है। दूसरा इसका देखो, शक्ल देखो इसकी। रेडी हो गया है। इसके ना एक अलग ही नखरे रहते हैं, मुझे ये वाले कपड़े नहीं पहनने, मुझे वो नहीं पहनने, आज मुझे ये पहनूंगा, आज मैं वो पहनूंगा। तो मतलब स्वास्तिक कभी भी नहीं बोलता, आज तक भी। स्वास्तिक 7 साल का हो गया है, वो कभी भी नहीं बोलता कि मम्मा मुझे ये पहनना है, वो पहनना है, कुछ नहीं कहता। जो मैं निकाल के देती हूँ वो पहन लेता है। और इसका क्या रहता है, मुझे ये वाले शूज चाहिए, मुझे ये वाले कपड़े चाहिए। तो उसका सारा दिन यही चलता है। इस चीज में स्वास्तिक जो है बहुत सीधा है। तो चलिए, मैं अभी पहले आपको कान्हा जी को दिखाती हूँ और फिर पूजा करना शुरू करते हैं। पूजा क्या मतलब, मैं गोलों पे टिक्का करती हूँ। जो ये ड्राई वाले कोकोनट होते हैं उन पे टिक्का करके रखती हूँ, और जब मैं जाती हूँ या कोई आता है तो फिर उनको दे देती हूँ। और बाकी बच्चे, स्वास्तिक कह रहा है मैं अपने भाई को टिक्का करूँगा, क्योंकि दीदी तो नहीं है इस बार, क्योंकि ख्वाहिश रहती है तो फिर वही टिक्का करती है। तो बच्चे बहुत मिस करते हैं इस चीज़ों को। तो बच्चे मतलब बहुत मिस करते हैं ख्वाहिश को, क्योंकि ये टाइम ऐसा होता है रक्षाबंधन का, भैया दूज का, जिसमें बच्चों को रहता ही है। देखो, बहन होती है तो वो बांधती है, इसलिए होता है मुझे कि देवी की जगह ना एक लड़की आनी चाहिए थी, तो दोनों भाई बहन हो जाते। तो फिर उससे क्या होता कि कोई भी त्योहार ऐसे मिसिंग ना होता। तो लेकिन कोई बात नहीं, आजकल तो क्या हो गया है कि भाई भाई एक दूसरे को राखी बांधते हैं, भाई भाई एक दूसरे को टीका कर लेते हैं। तो वो सब मैं इनका करा दूंगी, बाकी तो मैं खुद भी कर देती हूँ इनका। तो चलिए फिर चलते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने कर दिया है कान्हा जी को रेडी। उनको आज मैंने न्यू ड्रेस बनाई है। दिवाली पे मैं भूल गई थी, जबकि मैंने दिवाली पे और भैया दूज के नाम की 2 उनकी ड्रेस ला के रखी थी, लेकिन मैं भूल गई थी, जिसका मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अकेले भूल जाते हैं, बहुत गड़बड़ होती है। करूँगी मैं आप लोगों से बातें उस बारे में भी। तो ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। तो चलिए, अब आपको थाली भी दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पे मेरी पूजा की थाली तैयार है, जिसमें मैंने 2 तरह की मिठाई रख ली है। अपने जो पूजा वाले गोले होते हैं वो रख लिए हैं, कलावा है, फ्लावर और दिया जलाने के लिए रख लिया है, और बाकी जो है सिंदूर और चावल, ये सब रख लिया है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो ये देखिए, अभी मैं आ गई हूँ यहाँ पे कान्हा जी को टीका करने के लिए, क्योंकि मैं कान्हा जी को जो रखा हुआ है वो अपने भाई मानती हूँ मैं उनको। जैसे कि कोई बेटा मान के रखता है, कोई भाई मान के रखता है, तो मैं उनको अपना भाई मानती हूँ। तो इसीलिए मतलब कि राखी बांधना, टीका करना, वो सब मैं उनका करती हूँ यहाँ पे। तो बस वही मैं उनकी पूजा कर रही हूँ। तो मैंने कान्हा जी के साथ ही अपनी जो है भाई दूज मनाई है, और हर साल मनती है। वैसे तो ऐसा नहीं है कि पहली बार मना रही हूँ, हर साल ही मेरी उनके साथ ही मनती है। लेकिन बीच में क्या हुआ था कि देहरादून ट्रांसफ़र हुआ था, तो फिर अपने भाइयों के साथ भी मन गई थी 1-2 बार। उसके अलावा बाकी तो मैं कभी उनके पास में चली गई, या फिर मम्मी डैडी दिल्ली रहते थे तो शुभम वहाँ पे आ जाता था, तो फिर वैसे हुआ था। बाकी तो फिर मैं गोलों पे ही, जो ये गोले होते हैं ड्राई कोकोनट, इन पे टीका करके और कलावा बांध के रख देती हूँ यहाँ पे। जैसे बोलते हैं ना भाई को टिक्का कर दिया, तो वैसे ही मतलब गोलों पे यहाँ पे टिक्का करके मैं रख देती हूँ। और ये देखिए, दैविक भी मेरे साथ साथ क्या क्या कर रहा है यहाँ पे। तो बस कान्हा जी का टिक्का हो गया है, गोलों पे भी मेरा लगभग हो ही गया है। और अब बच्चों का दिखाती हूँ आप लोगों को।
तो यहाँ भी मैंने अभी आप लोगों को दिखाया स्वासिक अपने भाई के लिए गाना गा रहा है, उसको प्यार कर रहा था। तो फिर मैं आप लोगों को दिखा रही थी यहाँ पे। और देविक ना बहुत ज़्यादा नोटी है, बहुत ही ज़्यादा चीज़ें बस छेड़ता रहता है। और यहाँ पे दोनों भाई एक दूसरे का टीका कर रहे हैं, जो मैं खुद करा रही हूँ उनको। मतलब उनको अकेला नहीं छोड़ रही हूँ, क्योंकि गंदा कर लेंगे। अगर इनको एक सेकंड भी कह दिया ना कि चलो तुम खुद से कर लो, तो ये क्या करेंगे कि सारा इधर उधर मेरा जो है लगा देंगे और करेंगे कुछ नहीं। तो इसलिए बस मैं यहाँ पे खुद से करा रही हूँ। तो ये दोनों देखिए आपस में ही, मतलब भाई भी खुद ही बन गए हैं, बहन भी खुद ही बन गए हैं, और खुद ही एक दूसरे के ऊपर कोई फूल डाल रहा है, कोई चावल डाल रहा है। जैसे मैं पूजा करते हुए मुझे देखते हैं तो वैसा ही ये करते हैं फिर। तो ये देखिए इन्होंने कुछ इस तरह से अपनी रक्षाबंधन भैया दूज मनाई दोनों भाई ने मिलके। और ये देखिए अपने भाई को मिठाई भी खिला रहा है। फिर बोल रहा था मुझे आरती भी करनी है एक दूसरे की। तो बस यहाँ पे इस तरह से हमारी जो है भाई दूज मनाई है हम लोगों ने। और इधर ये देखिए दोनों ने, मतलब मनीष ने और स्वासिक शरारत कर रहे थे, और ये देखिए क्या किया, पूरा कांच तोड़ दिया। ये देखो ये है वो शख्स जिसने आज ये वाच तोड़ा। ये छुट्टी पे आज इसलिए रहे हैं क्योंकि इनको यहाँ पे वाच तोड़ना था। ये बेशरम इंसान जिसको किसी तरह की कोई शर्म नहीं है, जिसने आज सुबह से मेरी नाक में दम कर रखा है। जिनकी बीवियां काम नहीं करती उनके पतियों के साथ ऐसा ही होता है। और तुम्हें क्या लग रहा है ये तुम्हारी बातें मैं रखूंगी इसमें? ये देखो मम्मी, ये देखो ये तोड़ दिया आपका। तो ये देखिए यहाँ पे पति देव का कहना ये है कि उनकी पत्नी जो है वो काम नहीं करती है। तो क्या आप लोगों को भी ऐसे लगता है? तो अभी मैंने आप लोगों को दिखाया मेरी शाम की पूजा हो गई थी। दोपहर के बाद से सीधा मैं आपको शाम में ही मिल रही हूँ। और ये देखिए यहाँ पे बर्तन भी हो रखे हैं काफ़ी सारे, तो बर्तन कर रही हूँ क्योंकि आज दोपहर को बर्तन नहीं कर पाई थी, थक गई थी बहुत ज़्यादा। सुबह से काम बहुत सारा हो रहा था, तो फिर काम नहीं कर पाई थी। काम नहीं, मतलब मैं बर्तन नहीं कर पाई थी, थक गई थी। तो मेरा दिल किया कि थोड़ा सो जाती हूँ। और आज मैं मतलब बहुत दिनों के बाद दिन में सोई हूँ, और मुझे थोड़ा सा आलस भी आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा रिलैक्स फील भी हो रहा है, क्योंकि दिवाली के इतने सारे काम हो रहे थे उससे पहले से, साफ़ सफाई सब कुछ, तो मैं नहीं सो पा रही थी। तो बस इस चक्कर में क्या हुआ कि बर्तन रह गए, तो फिर मैं सो के उठी। मैं लगभग सोई होंगी 1-1.5 घंटा तो सोई थी मैं आराम से, 2 घंटे भी हो सकते हैं, मुझे पक्का याद नहीं है। तो बस उसके बाद यहाँ पे चाय के भी हो रहे हैं, मतलब चाय वगैरह सब पी लिया है, चाय पी ली, बच्चों को दूध पिला दिया, तो वो सब काम मेरे यहाँ पे हो गए हैं। उसके बाद ही मैं यहाँ पे बर्तन करने लगी हूँ। सभी काम हो गए हैं हमारे, और जैसे कि आवाज़ सुन ही रहे हैं आप, मैच चल रहा है, दिख नहीं रहा है शायद क्लियर ना। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही थी, मनीष ने, मतलब बच्चे टीवी नहीं चलाने दे रहे थे, तो मनीष फ़ोन में ही मैच देख रहे थे। तो ये देखिए चलो इंडिया को जिताते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो मेरे रात के काम है वो सब मैंने कर लिए हैं, साबूदाना भिगा के रख दिया है, और जब मेरी किशमिश बादाम और मेथी वगैरह होती है वो सब भी भिगा दिया है। उसके बाद अभी बस कान्हा जी को सुलाने जाएंगे, साथ ही चलते हैं कान्हा जी को सुलाने। ये उनका पानी है जो मैं रात को उनके पास रखती हूँ, क्योंकि हम लोग जैसे पानी रख के सोते हैं ना, वैसे ही मैं कान्हा जी का भी पानी रख के सुलाती हूँ। और दूसरा, इंडिया जीत गया है, फाइनल में पहुंच गया है। तो अभी तक मैच ही चल रहा था, और टाइम देखिए 11 बज रहे हैं ऊपर, अभी 11 बजे का टाइम हो रहा है, और अभी सोना भी है, सुबह उठना है। हाँ ये है कि बच्चों की छुट्टियां चल रही है, तो ऐसा नहीं है कि कोई बहुत जल्दी उठना है मुझे, लेकिन ये है कि मनीष जल्दी जाते हैं तो 6:30 बजे तक तो फिर भी उठना है, क्योंकि वो 7:30 पौने 8 बजे निकलेंगे शायद से। तो इसलिए फिर खाना भी, नाश्ता भी बनाना होता है, सब तैयारी करनी है। और सभी लोग बहुत खुश हैं, और चारों तरफ ना पटाखे फूट रहे हैं बहुत ज़्यादा,
इंडिया के जीतने की। अब देखते हैं फाइनल में क्या होता है, कौन जाएगा इंडिया के साथ फाइनल में, कौन जीतेगा। तो चलिए सब लोग मिलते हैं, खुशी बनाते हैं। सेमीफाइनल में तो फाइनली जीत ही गया इंडिया। और साथ ही इस वीडियो का एंड भी करते हैं। ये देखिए कान्हा जी, और ये दो मेरी कान्हा जी इधर भी हैं। एक कान्हा ये बैठे हैं और दूसरे कान्हा ये घूम रहे हैं। तो चलिए फिर इनको भी सुलाते हैं और कान्हा जी को भी सुलाते हैं और खुद भी सोते हैं, चेंज भी करना है अभी मेरे को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। बाय करो, बाय करना, हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करना, लाइक करना। अभी आपको गुड नाइट।